रात को सोने से पहले अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो रात को आप सोते भी रहेंगे और आपका फैट भी बर्न होता रहेगा। लेकिन करनी कैसे है? सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि हम ये एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को प्रेशराइज करती है। जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं 4 से 5 या 6 से 7 है, ये पूरी बॉडी को प्रेशराइज करती है। जब आप किसी भी चीज को प्रेशराइज करेंगे ना, उसमें से फैट निकलेगा। तो बॉडी में से फैट ही होता है ना, वही हमने निकालना है ना, मेन मकसद हमारा फैट है। अब आपको एक मिसाल देता हूं, एक भारी किताबें जब आप इस फॉर्म के ऊपर रखेंगे ना, तो 2 घंटे बाद जब वो किताबें उठा के साइड पर रखेंगे, आप देखेंगे फॉर्म दबा होगा। क्यों? क्योंकि हमने भारी किताबें इसके ऊपर रख दी थी, इस फॉर्म के ऊपर प्रेशर पड़ा था, इस वजह से ये दबा हुआ है। सेम ऐसी चीज है, जब आप एक्सरसाइज के जरिए अपने पेट को प्रेशर देते हैं ना, तो पेट भी आपका साथ लगता है, उसमें से फैट रिड्यूस होता है। करनी कैसे है? एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। अब मैं आपको बेड के सामने करने का मकसद ये है कि आपको बताना कि रात को सोने से पहले आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जिम जाना चाहिए, अपने टाइम पे जाना चाहिए, और रात के टाइम अमूमन जो जिम करते हैं उनका फैट तेजी से रिड्यूस होता है क्योंकि उनको रेस्ट का टाइम मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम टू द पॉइंट, मेन मकसद है बेड के सामने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने का। इसलिए क्योंकि अगर जब आपने सोने जाना है तो उससे आधा पौना घंटा पहले ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिएगा। परफॉर्म करने के बाद शावर लीजिएगा, उसके बाद सो जाइएगा। ये पूरी बॉडी में से फैट को रिड्यूस करेगी और रात को एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है फैट रिड्यूस के लिए। तो एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। स्क्वाट्स लगाते हैं, इसको मैं साइड पर कर देता हूं ताकि जगह मजीद क्लियर हो जाए। स्क्वाट्स, इसके आपने 60 रेपिटेशन लगाने। अगर 60 ना हो तो मिनिमम 40 तो जरूर लगाइएगा। 1 2 3 4 5। अब आपने ये 60 रेपिटेशन लगा लिए। मैं आपको 5 करके दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो जाती है। मेन चीज है आपको नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना। करनी आपने खुद है, लेकिन कैसे करनी वो मैं बता रहा हूं। 60 रेपिटेशन लगा लिए, 10 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर दोबारा आपने इसके 80 रेपिटेशन लगाने हैं। 1 2 3। अब ये देख ले मैं कितना अपने आप को बेंड कर रहा हूं। ये देखें, मैं अपने आप को हाफ बेंड कर रहा हूं। कुछ लोग बिल्कुल इतना बेंड करते हैं, कुछ लोग ज्यादा कर लेते हैं। नहीं, अपने आप को जितना हाफ बेंड करना है आपने, और फिर इसके रेपिटेशन लगाने हैं। सेम आपने इसी तरह तीसरा सेट भी लगाना है, उसके भी आपने 80 रेपिटेशन लगाने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप 80 नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने 40 ही रखना है। 40 40 और 40, इसके 3 सेट हो गए। ये होगी आपकी एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। दूसरी एक्सरसाइज में आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल जंपिंग करनी है और कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 भी आपने देख ली। ये जंपिंग सिंपल स्ट्रेट जंपिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके भी आपने जब पहली जंपिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका एक सेट बनेगा, वो आपने 100 रेपिटेशंस लगानी है। 100 दफा जंपिंग करनी है, वो एक सेट बनेगा। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, फिर दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, फिर आपने 100 रेपिटेशंस लगानी है। और 100 यूं हो जाएगा, ये नहीं कि 100 मैं बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा है, नहीं, इस एक्सरसाइज के लिए 100 बहुत कम है। आपको खुद फील हो जाएगा जब आप 100 लगाएंगे। आप नेक्स्ट वीक आप खुद कहेंगे ये 100 नहीं, मैं तो 300 लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ गया होगा। बहुत अच्छी चीज है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, मतलब कि 300 के 300 के 3 सेट लगाने हैं। 100 के 100 के 100 के, ये 2 एक्सरसाइज होगी। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। तीसरी एक्सरसाइज है जो कि आपने मेरी कई वीडियोस में देखी होगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपके लोअर बेली के लिए, इनफैक्ट अपर बेली के लिए भी, एल्बो प्लैंक। इसके भी आपने 40 रेपिटेशन लगाने। जो ज्यादा लगा सकते हैं वो ज्यादा लगाएं, बहुत अच्छी बात है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने ज्यादा सेकंड्स और जितने ज्यादा रेपिटेशन आप अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। एल्बो प्लैंक 40 सेकंड काउंट किया, रेस्ट लिया 5 सेकंड का, 40 सेकंड काउंट किया, फिर 5 सेकंड का रेस्ट लिया, और 40 सेकंड काउंट किया, 5 सेकंड का रेस्ट लिया। अब इसको 40 50 60 पे भी कर सकते हैं। ये आपके 3 सेट हो गए, ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। और चौथी एक्सरसाइज जो है वो लेग रेजिंग हम करेंगे। हाँ, बेहतर ये है, अगर ये मेरे पास मैट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये मैट आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा फ्लोर बिल्कुल साफ है और मुझे आदत है फ्लोर पे करने की, तो मैं फ्लोर पे कर रहा हूं। अगर आपके पास मैट है तो मैट डाल लें, नहीं तो घर में किसी भी रग के ऊपर कर लें, नहीं तो ये डबल बेडशीट, ये बेडशीट है बेड के ऊपर पड़ी हुई है, इसको डबल तय लगाएंगे ना, ये भी मैट वाला काम करेगी। मेन मकसद है जमीन के ऊपर एक्सरसाइज करना, थोड़ी सी फॉर्म वाली जगह पे, लेकिन मुझे आदत है कि मैं इस पर कर रहा हूं। चौथी एक्सरसाइज लगाएंगे लेग रेजिंग। अपनी बॉटम के नीचे हाथ रख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके, और बिल्कुल स्लो लगानी है। 1 2, और जो आपके जो पांव हैं वो जमीन को टच नहीं होने देने। 3, इसी स्पीड से आपने करना है। 4
फास्ट वाली भी है, लेकिन वो फास्ट डिफरेंट किसी और मकसद के लिए, वो दूसरी एक्सरसाइज के साथ की जाती है। इन एक्सरसाइज के साथ स्लो लेग रेजिंग की जाती है। 6 लेग रेजिंग हो गई, इसके आपने 20 रेपिटेशन लगाने हैं। 5 सेकंड के रेस्ट के बाद दोबारा आपने यही लेग रेजिंग करनी है, दोबारा 20 लगाने हैं। फिर 5 सेकंड के रेस्ट के बाद आपने दोबारा यही करनी है, और इसके अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, लेकिन मिनिमम 20 रेपिटेशन जरूर लगाएं। ये होगी चौथी एक्सरसाइज 3 सेट के साथ। 5वीं एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, यही लेटे जाने नहीं, मैंने आपको कहीं देना बाइसाइकिल क्रंचेस। इधर ही लेटे देखिए, अपने बॉटम के नीचे हाथ रख लें ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए, टांगे इतनी हाफ उठाएं, बाइसाइकिल क्रंचेस। 1 2 3 4 5, इसमें सेकंड्स काउंट होंगे। या आपने 40 सेकंड तक अपने पांव को चलाते रहना है, बाइसाइकिल क्रंचेस। 40 सेकंड तक चला लिया, चलें आप 40 रेपिटेशंस कर लें, आपके लिए इसी कर देते हैं। 5 सेकंड के रेस्ट के बाद दोबारा आपने यही बाइसाइकिल क्रंचेस लगानी है, और फिर 5 सेकंड के रेस्ट देकर तीसरी बार भी तीसरा सेट बाइसाइकिल क्रंचेस लगाएंगे, तो ये आपकी 5 एक्सरसाइज हो जाएंगी। और छठी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 6 नोट कीजिएगा, इसको कहते हैं वॉक डाउन। बड़ी कमाल एक्सरसाइज है, और ये करनी कैसे है? वॉक डाउन, 1 हाथों के जरिए आगे चल के जाना और टांगों को बेंड नहीं करना, और इसी तरह आपने 3 स्टेप पीछे लेने हैं और फिर वापस ऊपर आना है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं, फिर इसका फास्ट वर्जन जिस तरीके से आपने करनी है उस तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन एक और दफा दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। वॉक डाउन, टांगे बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बेंड कर भी ले, जो स्टार्टिंग में लोगों से टांगे सीधी नहीं रखी जाती, तो बेंड करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती, टांगे स्ट्रेचेबल नहीं होती, तो वो बेंड कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3। अब आपने करनी कैसे है, ये प्रैक्टिस करने से होगी, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अपर बेली के लिए और प्लस लोअर बेली के लिए, जो कि ज्यादा बड़ा मसला है, जो कि ज्यादा खतरनाक चीज है। 1 2 3, 1 2 3। इसके आपने 20 रेपिटेशंस लगाने हैं, और 5 सेकंड के रेस्ट के बाद या 10 सेकंड के रेस्ट के बाद दोबारा इसके 20 रैप्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 नोट कीजिएगा, इसको कहते हैं लंजेस। आगे जाके स्टेप बैक करना है। 1 2, मैं आपको दूसरा भी दे देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। 1 2 3 4। अब ये क्या कर रही है, मेरी टांगों में भी प्रेशर दे रही है, प्लस मेरी बैली में भी प्रेशर दे रही है। एक्सरसाइज नंबर 8, इसके आपने 20 रेपिटेशंस, 5 सेकंड रेस्ट के बाद सेम वैसे ही 20 रेपिटेशंस। एक्सरसाइज नंबर 8 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 8 कमाल एक्सरसाइज है, हमेशा मैं बताता हूं कि आखिर में या एल्बो प्लग लगाया करें या ये वाली एक्सरसाइज किया करें। जिस तरह मैंने बताया था कि बाहर जाके जॉगिंग करने की अगर टाइम नहीं है, वॉक करने का टाइम नहीं है, तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। क्या कहते हैं इसको? रनिंग इन प्लेस। कैसे करनी है नोट कीजिएगा। ये 8 जबरदस्त एक्सरसाइज है जो रात को सोने से पहले आप आधा घंटा पहले इसको जरूर परफॉर्म करें, और बहुत जबरदस्त मजे की एक्सरसाइज है। जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे, और कुछ अरसे बाद, 1 हफ्ते बाद ही आपको रिजल्ट जब नजर आना शुरू होएगा, तो आप इसको अपनी जिंदगी में रेगुलर रखेंगे। और भी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा होती हैं, आप करने वाले बने तो। लेकिन मैं वो एक्सरसाइज बताता हूं जो कि भारी जिस्म की औरतें, भारी जिस्म के मर्द भी करने से घबराएं ना, क्योंकि इतनी इतनी मुश्किल एक्सरसाइज है जो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाऊंगा, तो वो प्रैक्टिस के बगैर वैसे नहीं हो सकती। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए अपने बाजुओं में, टांगों में, बड़ी जान जाती है उन एक्सरसाइज से। लेकिन ये वो एक्सरसाइज है जो कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल रूटीन में आप कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन क्योंकि आपको मेन चीज़ है डिटेल से समझाना। अगर आपको सही तरह समझ नहीं लगेगी, क्योंकि सही तरह समझाना, सही एंगल बताना, ये मेरा फर्ज बनता है। अगर आप गलत एंगल लगाते रहेंगे और 100 साल भी एक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेशनल तब भी होता है जब वो इस चीज़ को रेगुलर करता रहे, गलत करता रहे बेशक, लेकिन करता जरूर रहे, एक दिन वो परफेक्ट हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे फॉलो जरूर कीजिएगा।